अगर आपके घर में बेटी है और आप स्त्री का सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना। आज के इस बदले दौर में भी हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है और यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। लड़की को बोझ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसके घर में होता है जो सौभाग्यशाली होता है और उसने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। भगवान कैसे घरों में लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी और बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। और यदि भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर में पुत्र की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटा भाग्य से होता है तो वही बेटियां सौभाग्य से होती हैं। और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सकें और उसकी खुशियों और सपनों को साकार कर सकें, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही एक ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलायमान होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, पर जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म होना रुक जाएगा उस दिन से इस सृष्टि का धीरे धीरे अंत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल चिराग रोशन करता है, बेटियां तो दो कुलों का घर रोशन करती हैं। भाग्य लक्ष्मी के रूप में माता पिता के घर में एक बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं, तो वहीं ससुराल में जाकर एक बहू के रूप में सभी कर्तव्यों का पालन करती हैं और उस कुल का वंश बढ़ाती हैं। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है, वहीं वह परम किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके घर में एक से अधिक बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यही होती है, बेटी है तो बिना समय गवाए और इसकी पढ़ाई लिखाई में ज्यादा पैसे ना लगाएं और जल्द से जल्द इसकी शादी कर दें। लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य और उसकी खुशियों को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बेटी के मन में कितने सपने होते हैं, उसे कुछ करना है, उसे कुछ बनना है, लेकिन ये सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसीलिए अपनी बेटियों को उनके सपने पूरे कर देने चाहिए जिसके अंदर पालने का सामर्थ्य होता है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी माँ वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे थे। बगल से किसान अपनी बेटी को कंधे में बिठाए चढ़ाई कर रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो देवी के दरबार तक ले चलता हूँ। सबके सामने उस बूढ़े किसान ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर बाप के कंधे पर हो तो वह हर बोझ को हल्का कर देती हैं। कंधे पर होने का तात्पर्य यह है कि अगर बाप अपनी बेटी को पलकों पर बैठा ले और उसे और उसकी खुशियों को और उसके सपनों का ध्यान रखे तो वही बेटी एक दिन बाप के कंधे का बोझ नहीं, सिर का ताज बन जाती है। बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, यह सिर्फ मान और सम्मान और प्यार की भूखी होती हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ।